आनंदित जीवन जीने के लिए आर्थिकता हमें कैसे प्रभावित करती है। इस एपिसोड में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले एपिसोड 1 में हमें पता चला है कि आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रत्येक मनुष्य को अपने मन को रब्बी गुणों को आत्मसात करके विकारों से मुक्ति प्राप्त कर और एक परिपूर्ण आंतरिक व्यक्तित्व का गठन करते हुए ईश्वर के साथ एकजुट होना है। जे हमने एपिसोड 1 में पहले ही समझ लिया है। हमारा मन हमारे शरीर का चालक है। चालक चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर शरीर रूपी वाहन अच्छा ना हो तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होता है, यानी आनंदित जीवन जीना मुश्किल होता है। शरीर को फिट रखने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, कपड़े और आवास की ज़रूरत है। गुरु साहिब जी ने इन सुविधाओं को रिज़्क कहा है और 40 बार से अधिक ये शब्द रिज़्क श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 10 पर राग गुजरी महला पांचवा काहे रे मन चितवै उद्यम जा आहर हर जियो परया सैल पत्थर में जंत उपाए ताका रिजक आगे कर धरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी तरया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करया ऊडे ऊड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे छरया तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन मह सिमरन करया सब निधान 10 अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरया। अर्थात हे मन, तेरी खातिर जिस आहार में परमात्मा स्वयं लगा हुआ है उस वास्ते तू क्यों सदा चिंता फिक्र करता रहता है। जो जीव प्रभु ने चट्टानों में पत्थरों में पैदा किए हैं उनका भी रिज़्क उसने उनको पैदा करने से पहले ही बना रखा है। हे मेरे प्रभु जी, जो मनुष्य साध संगत में मिल बैठते हैं वो व्यर्थ की चिंता फिक्र से बच जाते हैं। गुरु की कृपा से जिस मनुष्य को जे अडोलता वाली उच्च आत्मिक अवस्था मिल जाती है वह मानो सूखी लकड़ी हरी हो गई। रहाओ हे मन, माता पिता पुत्र लोग पत्नी कोई भी किसी का आसरा नहीं है। हे मन, तू क्यों डरता है। पालनहार परमात्मा हर एक जीव को स्वयं ही रिज़्क पहुंचाता है। हे मन, देख कूंज उड़ के सैकड़ों ही कोसों से आ जाती है। पीछे उसके बच्चे अकेले छोड़े हुए होते हैं। उन्हें कोई खिलाने वाला नहीं, कोई उन्हें चोगा नहीं चुगाता। वह कूंज अपने बच्चों का ध्यान अपने मन में धरी रखती है और इसी को प्रभु उसके लालन पालन का वसीला बनाता है। हे पालनहार प्रभु, जगत के सारे खजाने और 18 सिद्धियाँ मानो तेरे हाथों की तलियों पर रखे हुए हैं। हे दास नानक, ऐसे प्रभु से सदा सदके हो, सदा कुर्बान हो और कह, हे प्रभु, तेरी बुजुर्गी के इस पार के और उस पार के शोर का अंत नहीं पाया जा सकता। इस शब्द रिजक और जीविका से संबंधित अन्य गुरबाणी का अर्थ एक ही है कि प्रभु स्वयं हर प्राणी को जीविका प्रदान करते हैं। उसके द्वारा बनाए गए सभी वनस्पतियों और जीवों का भरण पोषण का उसके द्वारा जल, भूमि और वायु में प्रदान किया जाता है, जिसमें इतने सारे संसाधन होते हैं जो उसकी आवश्यकता से कहीं अधिक हैं। यदि परमेश्वर द्वारा सभी के लिए भरण पोषण प्रदान किया जाता है तो फिर क्यों दुनिया की बड़ी आबादी को भूख का सामना करना पड़ रहा है। ये एक सवाल है हमारे सामने। विश्व बैंक के 2018 के आंकड़ों के अनुसार, जो हम उनकी वेबसाइट data.worldbank.org से प्राप्त कर सकते हैं, उस रिपोर्ट के
अनुसार दुनिया के 10% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यदि परमेश्वर ने सभी के लिए भरण पोषण प्रदान किया है तो दुनिया के ये 10% लोग अत्यंत गरीब क्यों हैं? उन्हें दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। वे हमेशा अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर परेशान रहते हैं। वैश्विक स्तर पर सबसे गरीब हर देश में होते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था उनकी पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मध्यवर्ती, जो हम जिसको समाजवादी कहते हैं, वो हो। हाल ही में CIA द्वारा प्रकाशित विश्व तथ्य पुस्तक, जो उनकी वेबसाइट CIA.gov पब्लिकेशन से हम देख सकते हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या ऐसे है कि पाकिस्तान में ये 29%, भारत में 21.9%, ब्रिटेन में 15%, रूस में 13.3%, USA में 11.8%, कनाडा में 9.4% और यहाँ तक कि चीन में भी 3.3% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो इसी तरह आय का असामान्य वितरण है यहाँ इस दुनिया में। हम दुनिया भर के राष्ट्रीय आय का हिस्सा देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि 2016 में विभिन्न देशों के शीर्ष 10% लोगों की आय रिपोर्ट एक संगठन बना है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटाबेस। उसकी वेबसाइट है WID.world। उस पर हम देखते हैं कि जैसे ब्राज़ील और भारत, इसमें जो शीर्ष 10% लोग हैं उनको जो आय का 55% उनको जाता है। जो 10% लोग हैं, शीर्ष लोग, अमीर लोग, दुनिया उस देश की 55% जो आय है वो सिर्फ ऊपर वाले 10% लोगों को जाती है। इसी तरह यूरोप में 37, चीन में 41, रूस में 46, US में 47, कनाडा में 47 और उधर अफ्रीकी देश समूह हैं जो उनमें 61% तक जो आय है वो ऊपर वाले 10% अमीर लोगों को जाती है। इसी तरह से हम देखते हैं एक और रिपोर्ट है, वो क्रेडिट स्विस एक फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, उसकी रिपोर्ट जो पिछले साल आई है 2020 में, और ये रिपोर्ट हम creditswiss.com से देख सकते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार धन का जो असामान्य वितरण है वो बहुत ही ज़्यादा है। धन दौलत जो होती है उसको हम कैसे निकालते हैं? जैसे एक व्यक्ति की मान लीजिए 10 लाख की संपत्ति है और उसकी देनदारी है 1 लाख, तो वो उसमें से कम करके तो उसका धन दौलत उसके पास कितनी हो गई? 9 लाख रुपया। तो इसके 2020 के सर्वेक्षण में ये पाया गया कि दुनिया के अमीरों में से जो शीर्ष 10% लोग हैं उनकी कुल धन दौलत वो 82% उनके पास है। दुनिया के शीर्ष 10% जो लोग हैं उनके पास कुल दुनिया की धन दौलत का 82% का उनको हिस्सा है। तो इस प्रकार जो बाकी 90% लोग हैं उनको पास क्या रह जाता है? 18% संपत्ति। मान लीजिए 2 कमरे हैं, एक कमरे में 10 लोग हैं और दूसरे में 90 लोग हैं, और जो 10 लोग हैं उनके पास है 82 रोटियां हैं, और जो दूसरे कमरे में 90 लोग हैं उनके पास कितनी हैं? 18 रोटियां हैं। तो मान ये हालत है इस संसार की। तो इसलिए ये लड़ाइयाँ झगड़े ये हो रहे हैं। तो ये था धन का असामान्य वितरण। तो ये आर्थिक असमानता के कारण क्या है, इस पर हम अब चर्चा करेंगे। आर्थिक असमानता के कारण क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 708 पर श्लोक है। गुरु महाराज बताते हैं, राज कपटम रूप कपटम धन कपटम कुल गर्भतः संचित बिखिया छला छिद्र नानक बिन हर संग न चालते पेखंदड़ो की भूल तुम माद सुन सोहना अडना लहंदड़ो मूल नानक
साथ न जुली माया। अर्थात हे नानक, जे राज, रूप, धन, ऊंची कुल का मान सब छल रूप है। जीव छल करके दूसरों पर दूषण लगा के कई ढंगों से माया जोड़ते हैं, पर प्रभु के नाम के बिना कोई भी चीज़ जहाँ साथ नहीं जाती, कोई भी साथ नहीं देती इस संसार में विचरने के दौरान। देखने में कहाँ भूल हो गई तुम्मा। आप देखते हैं ना, तुम्मा जो होता है धतूरे का फल, बहुत सुंदर लगता है, पीला पीला देखने में तो सुंदर दिखा, पर इसका तो आधी कौड़ी भी मूल्य नहीं मिलता। हे नानक, यही हाल माया का है। ये माया जीव का साथ नहीं निभाती। इसका एक प्रमुख कारण तृष्णा अर्थात मनुष्य की प्रबल इच्छा है। ये जो आर्थिक असमानता है ना, इसका प्रमुख कारण तृष्णा अर्थात मनुष्य की प्रबल इच्छा है कि वह अनंत धन संचित करे और उसके माध्यम से राज्य की राजनीतिक शक्ति प्राप्त करे। इस तृष्णा को गुरु साहिब जी ने धोखा बताया है। मनुष्य धन के इस जहर को धोखे से जोड़ता है, लेकिन ये उनकी आध्यात्मिक मृत्यु का कारण बनता है। ये धन मनुष्य को सुखी जीवन देने में ज़्यादा योगदान नहीं देता। यदि आर्थिक असमानता का एक कारण तृष्णा है, जिसके तहत कुल 10% लोगों ने दुनिया के धन का 82% से अधिक ले लिया है, तो ये अन्य 90% लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो आमतौर पर विकारों से पीड़ित हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनके आंतरिक व्यक्तित्व का रबी गुणों से तैयार नहीं किया गया जाता है। अगर उन्हें भी मौका मिले तो वे भी धन संचय की दौड़ में कम नहीं हैं। सभी का एक सा ही हाल है। समाज में तृष्णा का बुरा प्रभाव, इसका बुरा प्रभाव क्या है, अब इस पर चर्चा करें। परिवार की मूल इकाई से लेकर गांव, शहर, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस धन को एकत्र करने की इच्छा और इसके माध्यम से राजनीतिक सत्ता की वासना, सभी ने उन्हें गृहयुद्ध और मानवता के विनाश के कगार पर ला दिया है। पारिवारिक लड़ाई से लेकर देशों के समूहों में संरक्षण के परिणाम स्वरूप गुटबंदी है ना, उनमें भी हो गई, के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु जैविक हथियारों का संचय हुआ है। अधिक लाभ कमाने के लिए भूमि, वायु और जल को प्रदूषित किया जा रहा है। पृथ्वी और समुद्र की सतह को प्लास्टिक से ढका जा रहा है, जो जीवित प्राणियों की प्रजातियों को नष्ट कर रहा है। मजदूरों को कम मजदूरी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तृष्णा के तहत संचित धन को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रखने के लिए सरकारों के साथ सहयोग करके ये लालची लोग उत्पादन के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करते हैं। वे कोशिश करते हैं कि कामगार संगठित ना हों और मजदूरी में वृद्धि की मांग ना करें, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। आर्थिक असमानता का समाधान क्या है? समाधान नानकशाही अब अर्थव्यवस्था है, जो 3 स्वर्ण सिद्धांतों की एक माला है, जिसका पहला सिद्धांत है नाम जपो। नाम क्यों जपना है हमने? विकारों को दूर रखने और अपने आप में रब्बी गुणों को अवशोषित करना, हमेशा भगवान को याद करना, उस पर ध्यान देना, क्योंकि भगवान के रब्बी नियम और गुरबाणी की शिक्षाओं में कोई अंतर नहीं है। दूसरा सिद्धांत है बाबा नानक का किरत करो। अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करना है। और तीसरा सिद्धांत है वंड छको, जिसके अनुसार हमको ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। एक अभूल्य स्मृति। करतारपुर साहिब में रावी नदी के पास गुरु नानक के खेतों में घूमने वाली 2020 के फरवरी माह की यात्रा मेरे जीवन की अभूल्य स्मृति बन गई है।
यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, भारतीय हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, सफ़ेद हो या काला हो, गुरु नानक को अपना मानता है। इसी समझ का कारण ये है कि बाबा नानक जी ने सभी को आनंदित जीवन जीने की कला सिखाई है, उनको बताया है, जिसकी आज दुनिया की हर इंसान को ज़रूरत है। बाबा नानक का कुआं देखने के बाद मैं गुरुद्वारा साहिब से सटे खेतों में बैठा था, अपनी आंखें बंद कर यहाँ बाबा की ज़िंदगी के बताए 18 साल की फ़िल्म देखने लगा। बाबा नानक जी भाई लैना जी से कह रहे थे कि जिस तरह अच्छी फसल पाने के लिए खेतों से खरपतवार साफ करना ज़रूरी है, उसी तरह आनंदमय जीवन जीने के लिए हर इंसान को मन से विकारों से छुटकारा पाना ज़रूरी है। इसके लिए ये आवश्यक है कि हमेशा शब्द गुरु से जुड़ा रहना चाहिए। यदि तृष्णा एक मानसिक बीमारी है तो जिसके कारण इस संसार में आर्थिक असमानता है, तो गुरु जी संतोष की औषधि से इसका उपचार कर रहे हैं। अंग 16 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पर गुरु जी बताते हैं, कमर बंद संतोष का धन जोबन तेरा नाम। हे प्रभु, संतोष को मैंने अपनी कमर का पटका कमरबंद बनाया है। तेरा नाम ही मेरा धन है, मेरी जवानी है। संगत की भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी मिलकर काम करते, संगत लंगर एक साथ खाते और गुरु शब्द को याद कर अकाल पुरख के साथ सामंजस्य बिठाती है। ऐसी मैं फिल्म देख रहा हूँ। गुरु कहता है कि ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन्हें दिव्य गुणों को प्राप्त करना चाहिए। धन संचित करने की इच्छा के बारे में गुरु जी कहते हैं कि इस धन के निमित्त बहुत बेइज्जती होती है। इस धन ने कई लोगों को बेइज्जत किया है। ये धन बेईमानी और उत्पीड़न के बिना संचित नहीं किया जा सकता और इससे आध्यात्मिक मृत्यु हो जाती है अगर वो तृष्णा बनी रहती है और धन जोड़ने की, जमा करने की। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 417 पर गुरु जी बताते हैं, इस जर कारण घणी भगुती, इन जर गणी खुआई, पापा बाजो होवे नाही, मोया साथ न जाई। इस धन की खातिर बहुत दुनिया खुआर हुई है। इस धन ने बहुत दुनिया को खुआर किया है। पाप जुल्म किए बिना ये दौलत इकट्ठी नहीं हो सकती और मरने के वक्त ये इकट्ठी करने वाले के साथ नहीं जाती। मौत, आध्यात्मिक मौत, इससे आध्यात्मिक मौत होती है। गुरु जी ने धार्मिक व्यक्तियों द्वारा भीख मांगने की कृत्य की निंदा की है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भीख मांगने के लिए इधर उधर जाते हैं लेकिन अपनी आजीविका के लिए काम नहीं करते। अंक 1245 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1245 पर गुरु साहिब कहते हैं, गुरु पीर सदाए मंगण जाए, ताके मूल न लगिए पाए, घाल खाए किछ हथों दे, नानक राव पछाणे से। जो अपने आप को गुरु पीर कहलाता है पर रोटी दर दर मांगता फिरता है, ऐसे लोगों के पैरों में भी कभी नहीं लगना चाहिए। जो मनुष्य मेहनत से कमा के स्वयं खाते हैं और उस कमाई में से कुछ औरों को भी देते हैं, हे नानक, ऐसे बंदे ही जिंदगी का सही रास्ता पहचानते हैं। गुरुवाणी के अनुसार गुरु के बताए सत्य के मार्ग पर चलने में कोई भी व्यक्ति, धन या भौतिक पदार्थ जो भी बाधा बनता है वह माया है। तो माया की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या है कि जो भी गुरु जी के बताए सत्य के मार्ग पर चलने में जो कोई भी व्यक्ति, धन या भौतिक पदार्थ जो बाधा बनता है वो माया है। हर इंसान को अपनी बुनियादी शारीरिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भोजन,
कपड़े, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल जैसी जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है। भगवान ने सभी के लिए इसकी व्यवस्था की है। इससे अधिक की लालसा तृष्णा है। दूसरे का अधिकार प्राय हक, इसके बारे में गुरु साहब क्या बोलते हैं? दूसरे के अधिकारों के बारे में गुरु साहब कहते हैं कि मुसलमान के लिए ये सूअर खाने जैसा होता है और हिंदू के लिए ये गाय खाने जैसा होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 141 पर गुरु साहब के बोलते हैं, महला पहला, हक पराया नानका उस सूअर उस गाहे, गुर पीर हामा ताबरे जा मुर्दार न खाए। अर्थात हे नानक, प्राय हक मुसलमान के लिए सूअर और हिंदू के लिए गाय है। गुरु पैगंबर तभी सिफारिश करते हैं अगर मनुष्य प्राय हक ना मारे। आगे गुरु जी दूसरे के अधिकार के बारे में विस्तार से बताते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 140 पर गुरु साहिब कहते हैं, श्लोक महला पहला, जे रत लग गए कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवह मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाओ खुदाए का दिल हछ मुख लेह, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करेह। अर्थात अगर कपड़े को लहू लग जाए तो कपड़ा जो चोला है पलीत गंदा हो जाता है, पर जो लोग मनुष्यों का खून पीते हैं, भाव जोर जबरदस्ती करके हराम की कमाई खाते हैं, उनका मन कैसे पाक साफ रह सकता है? हे नानक, रब का नाम मुंह से साफ दिल से ले, इसके बगैर और काम दुनिया वाले दिखावे हैं, ये तो तुम कूड़े काम ही करते हो। दुनिया में 90% लोगों के पास दुनिया की संपत्ति का केवल 18% है। उनमें से भी नीचे 40% की हालत बहुत बदतर है। बाबा नानक ने तथाकथित नीच जाति के लोगों के साथ सहयोग के लिए प्रार्थना की है, जिन्हें सबसे नीचा कहा जाता है, क्योंकि गुरु जी ने भगवान की कृपा की दृष्टि की कल्पना वहाँ की है जहाँ गरीबों का सार लिया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग 15 पर गुरु साहब बताते हैं, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिन कै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन, तिथे नदर तेरी बख्शीश। हे प्रभु, मैं तुझसे यही मांगता हूँ कि तेरा नानक उन लोगों के साथ बनाए जो नीच से नीच जाति के तथा कथित नीच जाति के हैं, जो नीचों से भी अथ नीच कहलाते हैं। मुझे मायाधारियों के राह पर चलने की कोई तमन्ना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तेरी मेहर की नज़र वहाँ है जहाँ गरीबों की सार ली जाती है। मनुष्य इतना क्रूर क्यों हो गया है? बाबा नानक जी ने हमेशा कामगारों का पक्ष लिया। मलिक भागों को छोड़कर भाई लालो की प्राथमिकता दी थी। भाई लालो एक कामगार था, तरखाना काम करता था। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि प्रागैतिहासिक काल से दुनिया में जो कुछ विकसित हुआ है वह कामगारों के कारण हुआ है। किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी जिसको हम बोलते हैं, कामगारों पर निर्भर करता है। फिर उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं इन क्यों, क्या, कैसे सवालों की गहराई में डूबा था कि एक साथी चिल्लाया, ये अंतिम बस के लिए भारतीय सीमा में जाने के लिए समय हो गया है, उठो भाई और तैयार हो जाओ। मैं उठकर वापस चला। कीर्तन की आवाज़ गुरुद्वारा साहिब के अंदर से गूंज रही थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 313 पर महला तीसरा, मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनी बरौल कचौला। मायाधारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनी भौरौल कचौला। अर्थात
जिस मनुष्य ने हृदय में माया का प्यार धारण किया हुआ है वह सतगुरु की ओर से अंधा और बहरा है। भाव ना सतगुरु के दर्शन करके सीख सकता है और ना ही उपदेश सुन के। वह मनुष्य सतगुरु के शब्दों की ओर ध्यान नहीं देता, पर माया का बेमतलब खपाने वाला भाव, सिर दर्द करने वाला शोर बहुत पसंद करता है। गुरु की बातें समझ में आई। दुनिया के 10% सबसे अमीर लोग जिन्होंने दुनिया भर के इस संसार की 82% धन जमा किया हुआ है वे अंधे और बहरे हो गए हैं। वे अपने मुनाफे के अलावा कोई प्रकृति, कोई मानवता नहीं देखते हैं। बस जिसमें मैं बैठा था सीमा के लिए रवाना हो चुकी थी। बस में बैठे बैठे मैं दुनिया की आर्थिक प्रणालियों को देखा जो पूंजीवाद, साम्यवाद या समाजवाद के बारे में है। लोग या तो अकेले या साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं। निगमों में जो दोनों निजी और सार्वजनिक की क्षेत्र में हैं, कॉरपोरेशंस, या फिर उन सहकारी समितियों को जो चंद को छोड़कर सरकार के हस्तक्षेप के कारण अपंग हो गई हैं। बाबा नानक के सार्वभौमिक मानव भाईचारे और सभी की भलाई के सिद्धांत इस पूरी आर्थिक व्यवस्था में परिलक्षित नहीं होते हैं। मैंने इस मौजूदा आर्थिक प्रणालियों के समर्थन में कई अर्थशास्त्रियों के तर्क सुने हैं। परिणाम क्या है? आर्थिक असमानता। ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है इसका जो रिजल्ट निकलता है वह क्या है? आर्थिक असमानता है। एक बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस को माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए 2020-6 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने पुरस्कार समारोह में अपने भाषण में कहा कि जब तक पूरे समाज को समूहों में संगठित नहीं किया जाता और गरीबी के चुंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल जाता तब तक स्थायी शांति हासिल नहीं की जा सकती। सभी संस्कृतियों और सभी सभ्यताओं में यहाँ तक कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कड़ी मेहनत के माध्यम से खुद को विकसित करने और खुद को गरीबी के चुंगल से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। मोहम्मद यूनुस ने यहाँ समूहों में आयोजन और काम करने पर जोर दिया। काम करने, आपस में बांटने और नाम जपने के इस सिद्धांत को बाबा नानक ने 5 सदियों पहले करतारपुर साहिब के खेतों में प्रदर्शित किया था। गुरु नानक का समूह कितना सुंदर होगा जहाँ सब एक साथ खेती करते, एक साथ भोजन करते और भगवान को याद करते। बाबा नानक, वाह वाह बाबा नानक। लोग सिर्फ काम करने और संगठित करने के लिए अपने सिद्धांत का सिर्फ एक हिस्सा समझकर नोबेल पुरस्कार के लिए जाते हैं। आपके सिख अभी भी आपके सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं। जिन्हें अपने शब्द गुरु ज्ञान से संबंध करने के लिए कहा था उनको तो कुछ पता ही नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 1372 में गुरु साहिब बताते हैं, कबीरा जहाँ ज्ञान तह धर्म है, जहाँ झूठ तह पाप, जहाँ लोभ तह काल है, जहाँ खिमा तह आप। अर्थात हे कबीर, जन्म मनोरथ को पूरा करने की फर्ज अदायगी सिर्फ वहीं हो सकती है। यहाँ ये समझो कि हीरा जन्म किस लिए मिला है, पर जिस मनुष्य के अंदर झूठ और लोभ का जोर हो वहाँ धर्म की जगह पाप और आत्मिक मौत ही हो सकती है। वह जीवन कौड़ी बदले ही जाना जाता है। परमात्मा का निवास सिर्फ उसी दिल में होता है। यहाँ क्षमा है। तो आओ भाइयों, हम सब ज्ञानी बने। ज्ञान केवल परमेश्वर के साथ सामंजस्य बनाकर रबी गुणों का ज्ञान प्राप्त करने और अपने आप को आचरण करने के लिए ही नहीं है, बल्कि दुनिया की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी,
ताकि उन्हें गुरमत के अनुसार बनाकर कोई भी अपना और दुनिया के लोगों के लिए आनंदित जीवन व्यतीत कर सके। बस एक आवर्जन चौकी पर रुके, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। छोटे समूहों में आयोजन, काम करने, बांटने और नाम जपने की शक्ति का अगले प्रकरण में विचार करेंगे। तब तक आपको नीचे दी गई वेबसाइटों से अपने देश के आर्थिक असमानता डेटा को देखना होगा। ये वेबसाइट दी हुई हैं: data.worldbank.org। दूसरी वेबसाइट है WID.world। तीसरी वेबसाइट है creditswiss.com और तीसरी है CIA.gov। इन वेबसाइट्स को आप देखिए। डेरा बाबा नानक के बस स्टैंड से अमृतसर जाने वाली बस में मुझे सीट मिली। परमेश्वर को याद करना, काम करना और दूसरों की मदद करना के आधार पर हमें अर्थव्यवस्था पर आगे विचार करें। उम्मीद है कि अब तक आपने दी गई वेबसाइटों से अपने देश की आर्थिक असमानता के आंकड़े देख लिए होंगे। अगली शिक्षा जो बाबा नानक जी ने 18 साल तक करतारपुर साहिब के खेतों में व्यवहारिक जीवन जीने के बाद हमें दी, वह था हौमे, यानी मेरे और मेरे आत्मविदा का त्याग, विश्व बंधुत्व को अपनाना और सबका भला का सिद्धांत। 5 शताब्दियों पहले इस क्षेत्र के शासक रायबुलार भट्टी ने बाबा नानक जी की रबी शक्तियों को देखकर लगभग 18,750 एकड़ उपजाऊ भूमि बाबा नानक जी को हस्तांतरित कर दी थी। लेकिन ना तो बाबा नानक और ना ही उनके परिवार ने कभी उस जमीन पर कब्जा किया। रब्बी बानी के माध्यम से प्रकट सिद्धांत शिक्षाओं का व्यवहारिक रूप से करतारपुर साहिब की भूमि पर जीवत कड़ाई से पालन किया। 1469 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक गुरुओं के कार्यकाल में जित तकरीबन 239 साल बनते हैं। इस कार्यकाल में समकालीन शासकों ने लंगर और नए नगरों की स्थापना के लिए जागीर देने की इच्छा जताई, लेकिन गुरु साहिब जी ने हमेशा विनम्रता से मना कर दिया। संगत के दसवंध से लंगर, कस्बों व अन्य निर्माणों को हमेशा अंजाम दिया जाता था, यहाँ तक कि सरकार द्वारा मुफ्त दिए गए जगीरों को भीख मांगने के रूप में माना गया। नाम जपो, कीर्त करो और वंशकों के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन किया गया। बांग्लादेश के बाद भारत सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट को बढ़ावा देने में दुनिया का सबसे सक्रिय देशों में से एक है। वर्ष 1986-87 से भारतीय रिजर्व बैंक ने नाबार्ड और अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए जोरदार प्रयास किए हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर से गांव तक सरकारी आधारभूत संरचना की स्थापना की गई। हम भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट RBI.org.in से सेल्फ हेल्प ग्रुपों का मास्टर सर्कुलर डाउनलोड कर उसका ब्यौरा देख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 34 वर्षों से सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद परिणाम निराशाजनक रहे हैं। लोगों की अज्ञानता के कारण उन्हें ये पता ही नहीं चला कि SHG कार्यक्रम, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कार्यक्रम है, हमारे महान गुरुओं की शिक्षाओं के अनुरूप है। इसके अलावा कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकारी तंत्र की प्रतिबद्धता की कमी भी प्रतीत होती है। अब थोड़ा सा समय हम GDP को समझेंगे। GDP सकल घरेलू उत्पाद, जो आप सुनते रहते हैं, GDP सकल घरेलू उत्पाद क्या है?
किसी देश में किसी विशेष अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है ना, उसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ये दुनिया भर में एक देश के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जनसंख्या की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद हर साल बढ़ना चाहिए, जिसे हम विकास दर कहते हैं। हर देश की सरकार जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए देश की अच्छी छवि बन सके। सकल घरेलू उत्पाद के बारे में कुछ बुनियादी बातें हम चर्चा करते हैं। उसका जो सिद्धांत है वो ये है कि यदि उत्पादों और सेवाओं की मात्रा या मूल्य बढ़ता है तो सकल घरेलू उत्पाद भी बढ़ जाता है। निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार द्वारा हमारे बैंक खातों में ट्रांसफ़र किए गए किसी भी वेलफेयर फंड को जीडीपी ग्रोथ के तौर पर नहीं गिना जाएगा। मैं बात स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। पहली पहली बात यह है, मान लीजिए कोई किसान 47 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है और उसकी कीमत 2,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका कुल वैल्यू जो मूल्य है वो कितना बन जाएगा, 94,000 रुपया। तो जीडीपी में किसान का हिस्सा कितना बन गया, 94,000 रुपये। अगर सरकार खरीद मूल्य बढ़ाकर 2,128 रुपये कर देती है तो कुल खरीद मूल्य तकरीबन 1,00,000 रुपया हो जाएगी और जीडीपी में किसान का हिस्सा कितना बन जाएगा, 1,00,000 रुपया। मान लीजिए सरकार खरीद मूल्य में वृद्धि नहीं करती, वह 2,000 रुपया ही रखती है और कल्याण हस्तांतरण भुगतान के लिए सीधे आपके बैंक खाते में 6,000 रुपया भुगतान करती है, तब भी किसान को कितना मिल गया, उसको मिला तो 1,000 रुपये, 1,00,000 रुपया, लेकिन उसका जीडीपी जो है सकल घरेलू उत्पाद में उसका हिस्सा 94,000 रुपया होगा, भले ही किसान को मिला कितना, 1,00,000 रुपया। जब देश की जीडीपी ग्रोथ की सख्त ज़रूरत है तो ज़रा सोचिए सरकार ऐसा क्यों कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अर्थशास्त्र के जो छात्र हैं और बुद्धिजीवी हैं इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस तरह हम कामगारों को भिखारी तो नहीं बना रहे। पंजाब जो हमारे गुरुओं की कर्म भूमि रहा है, जो हम हमेशा श्रम और मजदूरों के पक्ष में रहा है, समूहों के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। सरकार से सब्सिडी पाने के उद्देश्य के अलावा समूहों ने विश्वास के साथ संगठित नहीं किया अपने आप को। बाबा नानक की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल समझा ही नहीं। बाबा नानक जी मुफ्त जगीर को भीख मांगने के रूप में भी मानते थे। इसकी पुष्टि बाबा नानक ने राय बलार भट्टी नाम के क्षेत्र के समकालीन शासक द्वारा दान की गई 18,750 एकड़ उपजाऊ भूमि पर कब्जा नहीं करने से की है। एक अन्य उदाहरण गुरु अमरदास जी द्वारा गोविंदवाल साहिब में अकबर के लंगर के लिए जगीर दान करने के अनुरोध को विनम्रता रूप से अस्वीकार किया था। नानकशाही अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नाम जपो, किर्त करो और वंशकों के मैट्रिक्स पर आधारित है। इसमें मानव भाईचारे, समानता और सभी की बेहतरी की इच्छा के साथ समूहिक भागीदारी निर्धारित की जाती है। खेती के प्रथम क्षेत्र, मध्यम, लघु और सीमांत उद्यमों एमएसएमई के लिए चुनौती। अब इसके बारे में कुछ विचार करेंगे हम। विश्व स्तर पर भारत सहित 164 सदस्य देश डब्ल्यूटीओ के फ्री व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य बिना किसी बाधा के आयात और निर्यात करना है। इस खुले बाजार प्रणाली में आपूर्ति और मांग का सिद्धांत काम करता है, जिसके तहत केवल वे वस्तुएं, सेवाएं जो सस्ती, मानक और मांग में हैं, बाजार में जीवित रह सकती हैं। सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सब्सिडी, टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंध लगाने की सीमित अधिकार हैं। इस खुली बाजार प्रणाली में अर्थव्यवस्था के इन कमज़ोर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अमीर कॉरपोरेट घरानों के शीर्ष
10% के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, संसार की संपत्ति का 82% इनके कब्जे में है। समाज के इन कमज़ोर क्षेत्रों को केवल नानकशाही अर्थव्यवस्था ही बचा सकती है। इसके लिए पहले गुरमत के अनुसार अपने आप को आचरण निर्माण करना चाहिए, जहाँ किसी को स्वयं को छोड़ देना चाहिए और मानव समुदाय के लिए अच्छे के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, जिसको हम सरबत का भला बोलते हैं। समूहों में व्यस्तत्व होना पड़ेगा आपको। निर्माण, वितरण, खपत और सेवाएं जितनी भी है वो समूहों द्वारा और समूहों के लिए करनी पड़ेगी, नहीं तो उनका मुकाबला आप नहीं कर पाओगे। अप्राथमिक क्षेत्र के उन किसानों के लिए ये ज़रूरी है जिनके पास 10 एकड़ से कम ज़मीन है, वे समूहों में खुद को संगठित करें। समूहिक रूप से खाद्यान्न भंडार, ड्रायर, कोल्ड स्टोर, कॉमन मार्केट और उनके द्वारा अपने गांव में कोऑपरेटिव खेती के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली का निर्माण करें। अब सरकार ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी क्योंकि WTO का मुक्त व्यापार समझौता इसे रोक देगा। अगर हम अब भी 5 सदियों पहले करतारपुर साहिब की धरती पर बाबा नानक जी द्वारा हमें दी गई अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाते हैं तो कारपोरेट घरानों का एनाकोंडा आपको निगलने के लिए तैयार है। अपनी धन दौलत के कारण उनके पास अपार क्रय शक्ति है, जिसके साथ वे किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी आर्थिक व्यवस्था में मजदूरों की हालत लगातार बिगड़ती जाएगी। एक जंगल को आग लगी देखकर एक गौरैया ने अपनी चोंच में पानी से भर दिया और आग बुझाने के लिए चली गई। किसी ने मजाक में कहा कि तुम इतने कम पानी से आग नहीं बुझा सकती, लेकिन आग तुम्हारे पंखों को जला देगी। पक्षी ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि एक गौरैया ने आग बुझाने की कोशिश तो की। गुरु पंथ के इस गाइड को पता है कि अगर लोगों ने 5 सदियों पहले दी गई अपने गुरु की नानकशाही अर्थव्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, अगर उन्होंने 34 साल तक सरकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया, तो फिर अब कौन कौन इसे स्वीकार करेगा। लेकिन कुछ साल बाद जब एक इतिहासकार जमींदारों से परिवर्तित भिखारियों का इतिहास लिखेगा तो उसे ये उल्लेख करना होगा कि गुरु पंथ के एक गाइड ने हमें कंधों से हिलाकर जागने के लिए कहा था, लेकिन हम स्व सहायता समूहों में SHG में एकजुट नहीं हुए और नानकशाही अर्थव्यवस्था को नहीं समझा। ये मानव स्वभाव है कि समझ में तब आता है जब एक छड़ी उसके सिर पर पड़ती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इस आलसी को विकार जम कहा गया है। दूरदर्शिता की कमी के कारण समय प्रबंधन ना होने पर बाद में बहुत मुश्किल होता है, जैसा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 794 पर गुरु साहिब जी बताते हैं, सुही ललित बेड़ा बंध न सक्यो बंधन की वेला, भर सरवर जब उछल तब तरण दोहेला। अर्थ, हे सज्जन, दगाबाज माया के साथ ही अपने मन को ना जोड़े रख। ये माया 4 दिन की खेल है। जिस मनुष्य ने माया से ही मन लगाए रखा, वह बेड़ा तैयार करने की उम्र में नाम रूप बेड़ा तैयार ना कर सका, और जब सरोवर भर के बाहर उछलने लगा तब इसमें तैरना मुश्किल हो जाता है। भाव, जब मनुष्य विकारों की अत कर देता है तो उनके चस्के में से निकलना दुश्वार हो जाता है। आइए गुरु ग्रंथ के दर्शन और 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा गुरु पंथ को अंतिम क्षणों में दिए गए मार्गदर्शन को समझें कि मार्गदर्शन हमेशा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से लेना है और सिद्धांतों को अमल में लाना गुरु पंथ ने है। मैं मेरा लिए इसमें कोई जगह ही नहीं है।
अगर बात अब स्पष्ट नहीं है तो एक प्राचीन कहानी को ही समझ लें। कैसे कबूतर अकेले अकेले शिकारी के जाल से बाहर नहीं निकल सके थे, लेकिन एक साथ कोशिश करने के बाद वे जाल के साथ उड़ गए। शिकारी संग्रहकर्ता कारपोरेट घराने हैं जिनके पास अपार धन है, जाल उनके कानूनी दांव हैं। कबूतर आप हैं अकेले अकेले। यदि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित हो जाते हैं तो आप जाल के साथ उड़ जाएंगे, एक आनंदित जीवन जी पाएंगे। इसके साथ ही यदि वह 10% अमीर जिन्होंने संसार की कुल धन दौलत के 82% पर कब्जा किया हुआ है, मानसिक रूप से सुखी तो वह भी नहीं है। एकत्र किए गए धन दौलत को कैसे विदेशों में छिपाते फिर रहे हैं। अगर बाबा नानक के दिए गए वंश को यानी कि ज़रूरतमंदों की मदद करने के सिद्धांत को मान लें तो वह भी अनंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कारपोरेट्स अपने श्रमिकों का ध्यान रखें तो वह शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्त होकर ज़्यादा उत्पादन करेंगे। बात सिर्फ बाबा नानक को समझने की है। सरबत दा भला ट्रस्ट के सरदार सुरेंद्र पाल सिंह गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं। बाकी कारपोरेट्स भी गुरु की बात मान लें तो सारा संसार आनंदित जीवन व्यतीत कर सकता है। इस एपिसोड का श्रेय कैलिफोर्निया के डॉक्टर कुलबीर सिंह थिंद एमडी, वेबसाइट गुरु ग्रंथ दर्पण और श्री ग्रंथ .org के जो मालिक हैं उनकी पूरी टीम को, उनके अनुवादकों, सहायकों और विशेष रूप से भूपिंदर सिंह भाई खेल जिन्होंने प्रोफेसर साहिब सिंह जी के श्री गुरु ग्रंथ दर्पण का हिंदी में अनुवाद किया, ये उनको जाता है। धन्यवाद।